डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर हमजा इकबाल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं साइंटिफिक नोटेशन, जो कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन के अंदर एक की रोल प्ले कर रहे होते हैं। जब भी हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को स्टैंडर्ड वे में प्रेजेंट करते हैं तो इसके अंदर साइंटिफिक नोटेशन एज आ की कंसेप्ट इस्तेमाल की जाती है। अब साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली है कि इसे हम साइंटिफिक नोटेशन को सेकेंड नेम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह रहे होते हैं। जैसा कि हम प्रीवियस सेक्शन में स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात कर चुके हैं कि वर्ल्ड वाइड जो यूटिलाइज होने वाले यूनिट्स होते हैं उन्हें हम स्टैंडर्ड यूनिट बेस की स्टैंडर्ड यूनिट्स जो हैं वो कंसिडर करते हैं। सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ को लिखने के लिए जो हम मेथड यूटिलाइज कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड रेंज में, उसे हम साइंटिफिक नोटेशन का नाम देंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है? इट इज़ द मेथड ऑफ राइटिंग। Scientific notation is defined as a method of writing very small or a very large quantity very large measurements by using some power of 10 some suitable power of 10 is called scientific notation. Or it is also named as standard form, scientific notation or standard form. बेसिक इसके हम की कंसेप्ट, बेसिक इसकी यूटिलाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें, जब हम सिंपल क्वांटिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स जस्ट लाइक अगर मैं 1 लाख लिखता हूँ तो इसमें स्टेडली हम रीड करते वक्त ज़ीरो को काउंट करना जो है वो हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। हमारे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास वी एन टाइम जो है वो बहुत कम है और हम किसी भी क्वांटिटी को मैयर करना चाह रहे हैं। जस्ट लाइक कि अगर हम रोड पर जाते हुए हम डिफरेंट बोर्ड देखते हैं जो कि हमें डिस्टेंस वेरीफाई करके बता रहे होते हैं। अब वहाँ फॉर एग्जांपल कि 500 किलोमीटर की जगह वहाँ हम 5 लाख मीटर लिख दें तो ड्यू टू द इंक्रीमेंट इन द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमारे लिए वो स्टेडली पढ़ना मुश्किल हो जाता है। इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए जो हम यूटिलाइज करते हैं वो है स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन, सो दैट कि हम 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ लिख सकते हैं, जो कि हम पढ़ने के लिए भी हमारे लिए आसान हो जाएगा और स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर भी इसके इम्प्लीमेंटेशन हो जाएंगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मेथड ऑफ राइटिंग साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म के। अगर हम किसी भी क्वांटिटी को स्टैंडर्ड फॉर्म में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे? वी मस्ट हैव टू मूव डेसिमल पॉइंट just after the first non-zero digit. And count the numbers or digit that have been skipped or traveled by decimal point. हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम मूव करवाते हैं डेसिमल पॉइंट को आफ्टर द जस्ट आफ्टर द
फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, जो भी हमारे पास क्वांटिटी में फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होगा उसके बाद हम डेसिमल पॉइंट को लेकर आएंगे एंड देन उसको सूटेबल 10 की पावर के अंदर इम्प्लीमेंट कर देंगे। जस्ट लाइक कि हमारे पास चंद एग्जांपल्स हैं, इनसे जो है वो फर्दर हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को आसानी से समझते हैं कि बेसिक कोई भी हमारे पास अगर क्वांटिटी दी हुई है तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में या ईजीएस्ट वे में किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन देखें तो हमारे पास 27 मिलियन लिखा हुआ है। अब देखें अगर हम स्ट्रेटली देखें अचानक फॉर एग्जांपल कि अगर इसी टाइप का कोई भी मेजरमेंट जो है वो हमारे पास ऑन द रोड या किसी भी ऐसे पॉइंट पर लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल कि स्क्रीन के एक उस पोर्शन में जस्ट फॉर इंस्टेंट हमारे पास आता है, तो उसके लिए हमें पढ़ना और इसको मेजर करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब हम सिंपलीफाई करने के लिए क्या करते हैं, जैसा कि अभी हमने लिखा है कि डेसिमल पॉइंट को हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद मूव करवाएंगे। तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है 2, तो 2 के बाद हमारे पास इनिशियल जो डेसिमल पॉइंट है वो आफ्टर द लास्ट जीरो है। आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे जस्ट आफ्टर द नॉन जीरो डिजिट, तो 2.7। अब देखें हम डेसिमल पॉइंट को मूव करवा रहे हैं फ्रॉम दिस वन स्टेट टू दिस वन, तो 1 2 3 4 5 6 7। इट मीन्स दैट कि हमने डेसिमल पॉइंट को 7 डिजिट बिहाइंड मूव करवाया है। और जब हम राइट टू लेफ्ट मूव करवा रहे होंगे तो 10 रेज़ पावर पॉजिटिव रहेगा, और जब हम लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो इस केस में हमारे पास पॉजिटिव पावर नेगेटिव आ जाएगी। देखिए हमने 7 डिजिट मूव किए हैं तो 10 रेज़ पावर 7, so 2.7 multiplied by 10 raised to the power 7 is the final standard form of the given quantity. Similarly अगर हम नेक्स्ट वन की बात करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है 3। हमने डेसिमल पॉइंट को फ्रॉम द लास्ट एज मूव करवा देना है 3 के बाद, तो 3.756। देखें डेसिमल पॉइंट हमने मूव करवाया है फ्रॉम दिस वन स्टेट टू आफ्टर 3। हम कैलकुलेट मेजर कर लेते हैं कि कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें भी अगेन हमने वही 7 डिजिट्स ही मूव करवाए हैं, तो 10 रेज़ पावर 7 आ जाएगा। अब ये हमारे पास एग्जांपल्स इस टाइप की थी जिसमें हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ डेसिमल पॉइंट को मूव करवा रहे थे फॉर द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि ऑलरेडी जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट साइड पर मौजूद है, आप लेफ्ट टू राइट इसे मूव करवाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस वन स्टेटमेंट कि हमने क्या कहा है कि मूव डेसिमल पॉइंट जस्ट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। अब इसमें हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 9 है, आप मूव करवाएंगे पॉइंट को जस्ट आफ्टर द 9, तो 9.235। देखिए हमने डेसिमल पॉइंट को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करवाया है, तो इसमें हमारे पास जो पावर होगी वो माइनस में आ जाएगी। कितने डिजिट मूव करवाया है, 1 2 3 4 एंड 5, तो 10 रेज़ पावर -5 इज द फाइनल स्टेट और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन क्वांटिटी। तो इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। होप सो कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।